हेलो बच्चों, मैं ब्रजेश यादव आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके एंजल क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट मैथमेटिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमने वास्तविक संख्या के बारे में आपको विस्तार से बताया था कि संख्याएं कितनी होती हैं, वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, वास्तविक संख्याओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है। आज हम वास्तविक संख्या के ही अंतर्गत एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसके बारे में देखेंगे कि वास्तव में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता क्या है और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। देखिए, अगर इसके बारे में देखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका किसी चीज़ से निकल के आई है और इसका प्रयोग हम खासकर एचसीएफ ज्ञात करने के लिए और एलसीएम ज्ञात करने के लिए करते हैं। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आई कहाँ से है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका देखने से पहले कुछ छोटे से एग्जाम्पल देखेंगे कि इसके आने का जो है कारण क्या है, कैसे आया। मान लेते हैं हम एक छोटा सा डिवाइड करते हैं 28/4, तो 4 में भाग 4 सत्ते 28 हो गया, यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया। और देखते हैं अगर 28 के बाद हम सीधे 30 कर देते हैं, 30 में 4 से भाग देते हैं तो देखते हैं फिर भी 7 बार गया और 28, यहाँ रिमाइंडर 2 आ गया। अगर आगे बढ़ते हैं 31 में भाग देते हैं 4 से तो देखते हैं कि फिर 7 बार गया 28 और ये 3 रिमाइंडर आ गया। अगली बार फिर अगर बढ़ेंगे 32 में हम 4 से भाग देंगे तो इस समय 8 बार चला जाएगा और यहाँ रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अच्छा, ये बताने का भी आपको आसानी पता चलेगा कि हम ये बता किस लिए रहे हैं। ये बताने का मतलब ये है, इसमें एक चीज़ और जानकारी होना चाहिए आपको कि इसमें किसको क्या कहते हैं। जैसे ये 7 है, इसको बोलते हैं भागफल। भागफल ये होता है शेषफल। आपको ये पहले से जानकारी होगा, जिसको नहीं वो नोट कर लेंगे। और इसको बोलते हैं भाज्य और इसको बोलते हैं भाजक। अच्छा, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब आगे देखते हैं कि जो है हम एक इसका फार्मूला लिख सकते हैं। हालांकि आप लोग पढ़े भी होंगे, हो सकता है कुछ बच्चे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। प्लस शेषफल अगर इसको देखना चाहें कि वास्तव में ये सही लिखा है कि गलत लिखा है तो हम ये इस प्रकार देख सकते हैं। जैसे भाज्य 28 है, 28 बराबर भाजक 4 हो गया गुणे भागफल कितना हो गया 7 हो गया और शेषफल 0 हो गया। तो 7 चौक 28, देखिए 28 के बराबर हो गया। इसको देखना चाहें तो यहाँ भाज्य 30 है और यहाँ भाजक 4 है, भागफल 7 है और प्लस शेषफल 2 है। तो 7 चौक 28 और 2 30, इस प्रकार सही हो गया। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें यूक्लिड विभाजन प्रेमिका जो होता है, मान लेते हैं उसको जानने से पहले भाज्य को अगर हम a मान ले, भाजक को अगर हम b मान ले और भागफल को अगर हम q मान ले और शेषफल को हम r मान ले, ये लेट कर रहे हैं, मान रहे हैं, तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि a बराबर b q प्लस r। ये जो a बराबर बी क्यू प्लस आर है, इसे ही कहा जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसे कहा जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अभी हम इसका यूज भी बताएंगे आप लोग को। पहले ये देखिए कि आया कैसे, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। तो एक बार रिवीजन कर देते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो होता है इसी से निकल के आया है और इसका प्रयोग हम खासकर एचसीएफ और एलसीएम को ज्ञात करने के लिए करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि 28 में 4 से भाग दिए, 7 भागफल आया, 0 शेषफल आया, ऐसे सब करते चले गए। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। भाज्य 28 को रख दिए, भाजक को 4 रख दिए और भागफल को 7 रख दिए, शेषफल को 0 रख दिए। अगर भाज्य को a मान लिए, भाजक को b मान लिए, भागफल को q मान लिए, शेषफल को r मान लिए,
तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहा जाता है। अच्छा, इसमें एक बात हमें और ध्यान देना है कि जो r का वैल्यू है, ये r जिसको शेषफल r माने हैं, इसका वैल्यू हम देख रहे हैं तो ये जो भाजक है इससे हमेशा कम ही है। 0 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ फिर 0 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो r जो है ये हमेशा भाजक से कम होता है। तो r इज ऑलवेज लेस देन b, r इज ऑलवेज लेस देन b, भाजक से r जो है हमेशा कम होता है। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि जो r का मान होता है ये हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर, 0 से बड़ा, ये बड़ा का चिन्ह, r बड़ा है 0 से और 0 के बराबर भी हो गया। लेकिन r का मान b से कम है, b के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए 0 हो गया, ये 3 हो गया, उसके बाद यहाँ 4 आना था, फिर 0 आ गया, यानी इसके बराबर नहीं हो सकता, बस इससे 0 जो है b से कम हो सकता है। ओके, का अब इसको देखने के बाद इस पे हम एग्जाम्पल देखते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ होता है। तो बच्चे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में अब एग्जाम्पल हम देखते हैं कि इस पे एक एग्जाम्पल, जैसे 50 और 12 को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में व्यक्त कीजिए, ऐसे एग्जाम्पल आपका जो है क्वेश्चन आएगा कि 12 और 50 को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में पढ़ा था कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ a भाज्य था, b भाजक था, q भागफल था तथा r शेषफल था। ये बात आप जान गए होंगे। अच्छा, अब इसमें 50, 12 को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम, ये बड़ा 50 है, छोटा 12 है, तो 50 में हम 12 से भाग देते हैं, 50 भागे 12, तो 12 चौक 48 हो गया, शेषफल 2 आ गया। अब इस स्थिति में अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भागफल 4 आ गया, भाज्य 50 हो गया, भाजक 12 हो गया और शेषफल 2 हो गया। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में व्यक्त करते समय 50 बराबर 12 गुणे 4 और प्लस 2, यानी a बराबर बी क्यू प्लस आर, उसी हिसाब से हम ये देख सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में ये व्यक्त हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए देखते हैं ठीक है बच्चों, तो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। 56 और 9 को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये जो 56 है ये बड़ा है, 9 छोटा है, तो 56 को हम भाज्य मानेंगे और 9 को भाजक मानेंगे, यानी 56 में हम 9 से भाग दे देंगे। देखिए 56 में 9 से भाग देते हैं तो 9 का पहाड़ा पढ़िए, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छक 54 हो गया। यहाँ शेषफल फिर 2 आ गया। अच्छा हाँ, अब इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में व्यक्त करना है तो a बराबर बी क्यू प्लस आर जैसे लिखते हैं, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र है। तो यहाँ a का वैल्यू क्या है, a 56 है, b 9 है, c 6 हो गया और जो r का मान है वो 2 हो गया। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि 56 बराबर 9 गुणे 6 और प्लस 2, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो है के रूप में व्यक्त हो गया। तो बच्चों चलते हैं, अब आज एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। उसमें 3 है, 1, 2 और 3, 135, 225, 196, 38, 220
और 867 255। तो बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि एचसीएफ क्या होता है। हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग देख लिया था कि वास्तव में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म आया कहाँ से। अब हम जानते हैं कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ के बारे में बच्चों को बताया नहीं जाता कि वास्तव में एचसीएफ होता क्या है, और डायरेक्ट रूल बता के और जो है क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिया जाता है। लेकिन हम देखेंगे कि वास्तव में एचसीएफ कहते किसे हैं, इस बारे में डिस्कस करेंगे। इसका पूरा नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब ये हुआ कि ऐसा कॉमन फैक्टर जो हाईएस्ट हो। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं कि 12 और 18 को, तो 12 के फैक्टर हो गए 1 2 3 4 6 12, ये सब 12 के फैक्टर हो गए। 18 के फैक्टर देखें तो 1 2 3 6 9 और 18। मतलब ये हुआ कि 12 के और 18 के ये फैक्टर हो गए। 12 के फैक्टर इतने हो गए, 18 के ये हो गए। अब हमें देखना है कि वह कॉमन फैक्टर जो सबसे हाईएस्ट हो। जैसे 1 भी है फैक्टर, दोनों में 2 भी है कॉमन, 3 भी कॉमन है, 6 भी कॉमन है। लेकिन देखा जाए तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 है, इसीलिए इसका एचसीएफ जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बार रिवीजन कर देते हैं कि एचसीएफ होता क्या है। एचसीएफ का पूरा नाम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा कॉमन फैक्टर मतलब ऐसा फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो, साथ ही साथ सबसे हाईएस्ट हो। इसे हिंदी में महत्तम समापवर्तक कहा जाता है। महत्तम समापवर्तक कहा जाता है हिंदी में। अंग्रेजी में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहा जाता है। बात समझ में आ गई होगी। तो बच्चों एचसीएफ का अगर परिभाषा कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा विभाजित कर दे। मतलब ये हुआ कि वह बड़ी से बड़ी संख्या हमें बताना है, जो दी गई संख्याएं हैं उनको पूरी तरह से विभाजित कर दे। जैसे 135 और 225 का एचसीएफ हमें ज्ञात करना है, तो ऐसी संख्या को हम निकालेंगे जो 135 और 225 को पूरा विभाजित कर दे। तो 135 और 225 को 1 भी पूरा विभाजित कर देगा, 5 भी कर देगा। इसी प्रकार से हम देखें चाहे तो बहुत सारी संख्याएं हो जो 135 और 225 को पूरा विभाजित कर देंगी, लेकिन हमें वह बड़ी से बड़ी संख्या देखना है। आप समझ गए होंगे कि एचसीएफ क्या होता है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं कि 135 और 225 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके कैसे निकालेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म जो है ये भाग विधि से निकल के आया है। अभी हम पिछला पढ़ चुके हैं इसके पहले कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म आया कहाँ से है। तो पहले हम देखेंगे कि एचसीएफ भाग विधि से कैसे निकालते हैं। तो 135 और 225 का हमें एचसीएफ निकालना है। 135 से बड़ा है, तो जो बड़ा होता है उसमें छोटे वाले से भाग देते हैं। तो 225 में 135 से जब भाग देंगे तो 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 1 बार जाएगा, 135 हो जाएगा। 5 में से 5 गए 0, यहाँ 12 में से 3 गए 9। अब क्या करेंगे, अब फिर जो शेषफल आया है इस शेषफल से ये जो भाजक है इसमें भाग दे देंगे। इसको फिर यहाँ उतार देंगे,
तब तक करेंगे ये प्रक्रिया जब तक कि शेषफल 0 नहीं आ जाता। तो 9 दूनी 18, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, एक बार जाएंगे 90 हो गया, 5 में से 0 गया 5, 13 में से 9 गए 4, 45 हो गया। अभी भी यहाँ 0 नहीं आया, फिर इसको यहाँ पे उतार देंगे भाजक को, 90 हो गया। अब 45 दूनी 90 हो गया, अब शेषफल 0 आ गया। अब इस स्थिति में जो एचसीएफ होता है वह वो संख्या होता है जिस संख्या से अंतिम बार भाग दिया जाए। अंतिम बार जिस संख्या से भाग दिया जाए वही उसका एचसीएफ होता है। उस स्थिति में जब शेषफल 0 हो, जब शेषफल 0 हो, उस स्थिति में जिस संख्या से अंतिम बार भाग दिया जाए वही उसका एचसीएफ होता है। अर्थात जो भाजक होता है वही उसका एचसीएफ होता है। आप समझ गए होंगे। अब इसी माध्यम से हम देखेंगे कि इसी से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है आया हुआ है। अब इसी भाग विधि से हम आसानी से यूक्लिड विभाजन के रूप से एचसीएफ को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, देखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से अब हम इसका एचसीएफ निकालेंगे 225 और 135 का। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ a भाज्य होता है, b भाजक होता है, q भागफल होता है और r शेषफल होता है। ये बात आप अच्छी तरह से जानते होंगे। अब हम देखते हैं कि जैसे 225 में अगर हम 135 से भाग दे रहे हैं तो एक बार में गया 135 आ गया, 0 और यहाँ 12 हो गया, 3 गया 9, 90 हो गया। इस स्थिति में जो a का मान है वो 225 है, जो b का मान है 135 है और गुणे q का मान 1 है और r का मान 90 है। ये स्टेप नंबर फर्स्ट हो गया, स्टेप फर्स्ट हो गया। अब स्टेप सेकंड क्या होगा? ये प्रक्रिया तब तक चलता रहेगा जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता। अब इस 90 को भाजक मान के 135 में भाग करेंगे। ये दूसरा, इसको भाजक बना लिए, 135 को यहाँ ले आए, अभी आपको बताए हैं। तो एक बार में गया ये 90 आ गया, 5 में 0 गया 5, 13 में 9 गया 4, 45 हो गया। अब स्टेप 2 जो हो गया 135 बराबर 90 गुणे 1 प्लस 45। अभी भी अगला स्टेप जाएगा क्योंकि शेषफल अभी 0 नहीं हुआ। स्टेप नंबर थर्ड में देखेंगे। अब ये जो 45 आया है और 45 और 90 यहाँ आ जाएगा, भाज्य के रूप में आ जाएगा, 45 भाजक हो जाएगा। तो 45 दूनी 90 हो गया, यहाँ शेषफल अब 0 आ गया। अब इसको कैसे लिखेंगे? 90 जो भाज्य है ये हो गया a का मान, जो भाजक है ये b का मान है 45, जो भागफल है 2 ये q का मान है और प्लस शेषफल 0 आ गया। अब ये प्रक्रिया यहीं पे समाप्त होती है। ये तब तक करेंगे जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता। इस स्थिति में अभी आपने देखा कि भाग विधि से एचसीएफ कैसे निकालते हैं। इस स्थिति में जिस संख्या से अंतिम बार में भाग दिया जाए, जिस संख्या से अंतिम बार भाग दिया जाए वही उसका एचसीएफ होता है। इसीलिए इसका जो एचसीएफ हो गया वो 45 हो गया। आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 196 और 38 220 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। 196 और 38,220 इसका एचसीएफ निकालना है। तो इसमें देखते हैं कि कौन सा पद बड़ा है। ये पद बड़ा है तो इस संख्या में इस संख्या से भाग देंगे। 38,220 डिवाइड बाई 196, 196 से। तो 196 19 दूनी 38, तो एक बार जाएगा, 196 हो जाएगा। 12 में से 6 गए 6, यहाँ बचा 7, 7 में से 9 नहीं जाएगा 17 हो जाएगा। 17 में से 9 गए 8,
और यहाँ बचा 2, 2 में से गए 1, 186 हो गया। अब क्या करेंगे, 186 में 196 से तो भाग जाएगा नहीं, अब एक डिजिट और उतार लेंगे 2। अब 1862 में 196 से भाग देंगे तो 9 बार जाएगा। 9 छक 54 के 4 हासिल 5 और 9 9 81, 81 और 5 86 के 6 हासिल 8, 9 1 9 और 8 17। 12 में से 4 गए 8, यहाँ बचा 5, 15 में से 6 गए 9, यहाँ बचा 7, 7 में से 7 गए 0, ये 0, 98 होगा। अब एक 0 और बढ़ जाएगा, अब ये 5 बार जाएगा और 196 पंचे 980 हो गया। अब शेषफल 0 आ गया। अब चूंकि शेषफल 0 आ गया तो अब आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं। इस स्थिति में जो ये शेप होगा 196 ही होगा। तो कैसे लिखेंगे ये देखते हैं पेपर में। ये रफ कार्य है, ये बगल में आप कर लेंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चा रटा नहीं है बल्कि उसको नॉलेज है कि कैसे आया हुआ है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा। $38,220 बराबर, ये ए का मान है, बी का मान 196, भागफल जो क्यू का मान है 195 और प्लस शेषफल 0 आ गया। इस स्थिति में जो एचसीएफ होगा वो 196 होगा, क्योंकि अंतिम बार में भाग 196 से दिया गया है। 196 से भाग दिया गया है कि कब, जब शेषफल 0 आ गया है। आप शायद समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलते हैं अगला क्वेश्चन। 867 और 255 का एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा। तो हम यहाँ देखेंगे कि 868 255 से बड़ा है, तो इसीलिए थोड़ा रफ कार्य कर लेते हैं। 867 में 255 से भाग करेंगे, तो 255 से भाग करेंगे तो ये 3 बार में जाएगा। 5 तिया 15 और 5 तिया 15 1 16 और 3 दूनी 6 1 7, 7 में से 5 गए 2, 6 में से 6 गए 0, 8 में से 7 गए 1। ये पहला स्टेप हो गया। अब इसको लिख लेते हैं, पहली स्टेप को पेपर में ऐसे लिखना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा ए बराबर बी क्यू प्लस आर से। तो यहाँ ए का वैल्यू क्या है 867 बराबर बी का वैल्यू 255 गुणे क्यू का वैल्यू 3 और प्लस आर का वैल्यू 102। ये हो गया, ये स्टेप नंबर फर्स्ट था। अब स्टेप नंबर सेकंड देखेंगे। पिछला क्वेश्चन स्टेप में ही सब कंप्लीट हो गया था, अब इसमें स्टेप बढ़ रहा है। इसमें क्या करेंगे, 102 में 102 से 255 में भाग करेंगे तो ये 2 बार में जाएगा। 2 दूनी 4 और 2 शून्य 0 और 2 1 2, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 5 हो गया। ठीक है, ये दूसरा स्टेप है। दूसरा स्टेप में क्या लिखेंगे, 255 इक्वल टू 102 गुणे भागफल 2 शेषफल 51। अभी भी जाएगा क्योंकि अभी शेषफल 0 नहीं आया है, अब स्टेप 3 में ही जा रहा है। ऐसे ही जाते रहेंगे। स्टेप 3 में क्या होगा, अब 51 से 102 में भाग करेंगे। इस स्थिति में 2 बार जाएगा, 102 हो जाएगा। शेषफल अब 0 हो गया। अब ये लास्ट स्टेप था क्योंकि शेषफल अब 0 हो गया है, तो इसको लिख लेंगे 102 बराबर 51 गुणे 2 और प्लस शेषफल 0। इस स्थिति में जिस संख्या से भाग दिए थे वही उसका एचसीएफ हो जाएगा। जिस संख्या से भाग दिए थे वही उसका एचसीएफ हो जाएगा। इसलिए एचसीएफ 51 हो गया। कब, जब शेषफल 0 है। बच्चों आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर ये सेशन आपको समझ में आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगले दिन अगले क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।